ये बड़ी हैरत की बात है ना, ये दुनिया का इकलौता मीडिया है जिसमें सूचना के अलावा सब कुछ होता है। ये दुनिया का, इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं ऐसे लश्कर-ए नोएडा कहूँ तो कुछ गलत नहीं है, ये लश्कर-ए नोएडा है। ये बकवास करता है फालतू की, वो देश के प्रति ना ज़िम्मेदारी, पब्लिक के प्रति, ना सिस्टम के प्रति, ना सरकार के प्रति। जो उनको एक बार इशारा हुश कर दिया और उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया, ये हालत है इन लोगों की। अब आप पूरी बात सुनिए कि हुआ क्या है। हुआ बड़ी सीधी-सी बात ये है कि जब दूसरे देश, हम अपने देश की सूचनाएँ रोक सकते हैं, दूसरे देश की इंटरनेशनल मीडिया की सूचनाएँ नहीं रोक सकते। सवाल बड़ा सीधा-सा था जो मैंने पहले उठाया कि अगर हमने ये युद्ध शुरू इसलिए किया था कि हमें आतंकवाद को खत्म करना था और बिना आतंकवाद पर के बारे में कुछ लिखवाए पाकिस्तान से, हम इसे सीज़ फायर को डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात, जब हमने एक बार कर दिया था, अगर यही करना था तो सर्जिकल स्ट्राइक का नाम देकर हम इसको खत्म कर सकते थे। हमने पाकिस्तान के रिटेलिएट का इंतज़ार क्यों किया? और पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट कर दिया, तो यानी कि फिर हम जो है इस खेल को बराबर करने पे क्यों लग गए? तो कुल मिलाकर मनोवैज्ञानिक तौर पर भारतीय जनता पर, भारतीय उन लोगों पर जो ये समझ रहे थे कि हम दुनिया को 2 घंटे में फ़तह कर सकते हैं, वो अपनी-अपनी माँओं को और अपने-अपने लोगों को क्या जवाब देते घूमेंगे? वो सारी ये मॉरली कितना डाउन होने वाला है, आप सिर्फ जो है लश्कर-ए नोएडा कुछ भी कहता रहे, अगले 8 से 10 दिनों में वो सच्चाई भी सामने आ जाएगी जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। मगर एक बात है, अगर सिरसा तक आपके जो है फट्टे 1 पहुँचा है, तो फिर क्या वो आपके बॉर्डर पे लगा हुआ एस-400 ब्रीच करके पहुँचा है या एस-400 को कुछ हो गया था? सवाल ये उठता है कि अगर वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हैक कर लिया, सिस्टम हैक किए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड को हैक किया, बहुत कुछ वो दावा कर रहे हैं जो सामने कल आएगा, आज छुपाया जा सकता है। अगर इतनी बात, और उसके बाद क्या हुआ? भारत की, हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ इधर मीटिंग चल रही थी, दोपहर की बात है। उधर जो है मीटिंग चल रही थी शहबाज शरीफ की, उनके राष्ट्रपति की, उनके जो है सेना के टुकड़ियों के जो लोग थे, डीप स्टेट के जो लोग थे, और उनकी तमाम एक मीटिंग थी जिसमें उन्होंने कहा था हमें फुल फ्लैश फैसला करना है, और उन्होंने फैसला करके सुनाया कि हम फुल फ्लैश हमला करने जा रहे हैं। हमला किस चीज़ का था? परमाणु हमला था। इधर भी परमाणु हमले की तैयारी हो रही थी, उधर भी परमाणु हमले की तैयारी हो रही थी। अचानक कल जो जेडी वेंस जो है खुलेआम मजाक उड़ाकर दोनों देशों का, जिसने ये कहा था कि इन दोनों की लड़ाई में हमारा क्या काम, ये ऑफिशियल बयान था जेडी वेंस का। आज मार्को रूबियो बात करता है, कब बात करता है, खबर कैसे छपती है अंतरराष्ट्रीय मीडिया में, ये मायने रखता है। डिप्लोमेसी की खबर है, कूटनीति की खबर है, ये लश्कर ए नोएडा की खबर नहीं है। तो ये जो कूटनीति की खबर है वो ये लिखते हैं कौन? आरटी, यानी रशिया का लिखता है, चीन का लिखता है, वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है। क्या लिखता है? कि भारत के विदेश मंत्री ने मार्को रूबियो को फोन किया। फिर वो लिखता है कि मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को फोन किया। तुम्हारी ये हार है प्योरली, और ये अब कहने में क्या दिक्कत है? क्यों क्या है? अब बात की गई कि उन्होंने ऐलान कर दिया ऑफिशियली मीटिंग के बाद कि हम फुल फ्लैश वार हमला करने जा रहे हैं, यानी उन्होंने परमाणु हमले तक के अपने यहाँ फैसले को सुना लिया। इधर भी परमाणु हमले की तैयारी हो रही थी हमारी तरफ भी। तो अब मिला के जब लगा दुनिया को कि पुराना हमला होने वाला है तो इनको रोक दिया जाए, तो ये आसानी से रुक कैसे गए? अब रुकना, भारत का रुकना ना रुकना, पाकिस्तान ने परमाणु हमले की बात की अलग बात है।